आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल द वॉइस स्टडी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक से आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है tan a बराबर कोट b और सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है या नहीं है। तो चलिए फटाफट पहले हम इसे लिख लेते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि tan a बराबर कोट b, तो हमने लिख लिया प्रश्न से। और प्रूव डेट मतलब सिद्ध करे कि, सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, मतलब इतना बराबर इतना सिद्ध करना है और इतना बराबर इतना दिया गया है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसमें देखते हैं कि क्या उसका क्लू पॉइंट है। क्लू पॉइंट मतलब कि कुछ सुराग मिलता है जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि tan a और कोट b है। अगर हम कोट b को tan में बदल दें या फिर tan को कोट में बदल दें तो हमारा जो है बात कुछ ना कुछ बन जाएगा, चूँकि दोनों ओर सेम ही आ जाएगा। तो चलिए हम कोट को बदल कर देखते हैं। आप चाहें तो tan को भी बदल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें कि tan a बराबर ये जो कोट b के जगह है वह हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस b। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो होता है कि चूँकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है वह होता है कोट थीटा। आप देख रहे हैं कि tan को हम कोट के रूप में लिख सकते हैं या फिर कोट को हम tan के रूप में लिख सकते हैं। हमारा फार्मूला से यही एक आसानी हो जाता है कि हम अगर कोट में दिया है तो tan में लिख सकते हैं और tan में दिया है तो कोट में लिख सकते हैं। यहाँ पर कोट है तो हम इसे tan में लिख रहे हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा की जगह b है तो b की जगह थीटा की जगह b लिख लेंगे। कोट b बराबर tan 90 माइनस b लिख सकते हैं, चूँकि कोट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ से हम tan से tan कटा सकते हैं। अब बराबर a बच गया यहाँ पर, तो a लिखेंगे। यहाँ पर भी आप याद दीजिएगा, देखिए ये a बराबर है तो बराबर, और यहाँ पर जो है 90 माइनस b बच गया है तो 90 माइनस b रखेंगे। अब इस माइनस वाले b को हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर पहले से था a और ये जो है माइनस है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा b, और बराबर है तो बराबर, और ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर या का सिंबल दिए थे तो क्यों मिटा दिए? क्योंकि यहाँ पर इसलिए दिया जाएगा और इसलिए a प्लस बी बराबर इतना, और यही हमको सिद्ध करना था। और इस यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। प्रूव्ड मतलब कि सिद्ध किया, इसका मतलब होता है सिद्ध किया। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को हम आसानी से सॉल्व कर लिए। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना था और हम यहाँ पर 90 डिग्री ला दिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक निम्न कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, और कह रहा है कि a का मान निकालना है, जबकि 4a कह रहा है कि एक निम्न कोण है। 4a निम्न कोण मतलब क्या है? वो 90 डिग्री से छोटा हो। जो कोण 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा उसे निम्न कोण कहते हैं। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जैसे कि हमने लिख लिया है। इसे आपको ऐसे ही लिखना होगा, एग्जाम हॉल में बनाते समय जस्ट यही स्टेप का आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 4a जो है नवीन कोण है, नवीन कोण मतलब कि 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। ये जब कह रहा है कि नवीन कोण है तो इसे हम नवीन कोण के रूप में लिख ले रहे हैं 4a को। तो चलिए इसे हम आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे इसके बाद के प्रोसेस देखते हैं। इसे जो है हम फार्मूला के रूप में लिखेंगे। तो फार्मूला के रूप में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, सॉरी पहले इसे हम चेंज करेंगे तब फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे या सेक, सेक जो है कोसेक के साथ में चलेगा, तो कोसेक 90 डिग्री और माइनस 4a, इसके जगह पर इतना लिख लिए, और बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि कोसेक, ये कोसेक है और ये कोस्ट है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ये होता है सेक थीटा। इसी फार्मूला को हम यहाँ पर यूज किए हैं कि अगर हम सेक थीटा की जगह पर चाहें तो कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से सेक 4a के जगह पर कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a हम लिख सकते हैं, चूँकि ये फार्मूला के आधार पर है। यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखे हैं, यहाँ पर 4a है तो 4a लिखेंगे। अब यहाँ से कोसेक कट जाएगा। अगर ये लिखना चाहें तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20, यही हमारा यहाँ पर बच गया है 20 डिग्री। अब सेम जाति को एक साइड में रखेंगे, इसको एक साइड में रखेंगे, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इसका चिन्ह है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसका चिन्ह है माइनस में, बराबर किस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 90 बचेगा, ऐसे ही रखेंगे। इस साइड ये माइनस में है तो इस साइड आकर ये प्लस में हो जाएगा। ये बराबर है तो बराबर पहले से a था, इस यहाँ पर 4a जो है वो माइनस में है तो इस साइड आकर ये 4a जो है प्लस में हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम जोड़े तो ये हो जाएंगे 110 बराबर 4a और a, मतलब ये हो जाएगा 5a। अगर यहाँ से हम a का मान निकालना चाहें तो लिखेंगे, इसलिए a बराबर 110 बटा में 5, और 5 से ये कट जाएगा 2, 5 दूनी 10, 1 बचा तो फिर 5 दूनी 10, मतलब 22 बार में। तो इस तरह से हमारा a का मान जो है वह 22 डिग्री आ गया। हम इसे आंसर लिख लेंगे खूबसूरत हैंड राइटिंग में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं।